इंद्री में धान अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव में बैठक करके किसानों को जागरूक करने में लगा हुआ है। आज इंद्री हलके के गांव कलसोरा में इंद्री ब्लॉक के खंड कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे। गांव में उन्होंने किसानों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसान फसलों के अवशेषों में किसी प्रकार से भी आग न लगाए। सरकार की ओर से जो फसल अवशेष प्रबंधन करेगा उस किसान को 1000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवशेष प्रबंधन के लिए अनेक प्रकार की मशीन में आ चुके हैं जिनका किसान लाभ उठा सकते हैं। खंड कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कई प्रकार की टीम में बनाई गई हैं जो गांव दर गांव जाकर के किसानों को जागरूक करने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अब किसान भी जागरूक हो गया है, क्योंकि उन्हें भी मालूम हो गया है कि यदि धान के अवशेषों में आग लगाते हैं तो उसके कितने दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि जो प्रदूषण फैलता है उसका न केवल हमारे शरीर पर असर होता है बल्कि हमारी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वह भी कम हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार में भी कमी आती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई किसान इसके बावजूद भी नहीं मानता, यदि वह धान के अवशेषों में आग लगता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने कहा कि 2500 से लेकर के 15,000 तक का जुर्माना का प्रावधान है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता और राहुल गोयत ने खंड कृषि अधिकारी के सामने कुछ समस्या भी रखी, क्योंकि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही थी। उनका मौके पर ही निदान किया गया। राहुल गोयत ने कहा कि कृषि विभाग की अच्छी पहल है कि इस प्रकार से किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसान जागरूक हो और पने जो फसलों के अवशेष हैं उसमें वह आग न लगा करके इसका प्रबंधन करें। पिछले साल भी देखा होगा ज़्यादातर सोसाइटी में आया है, इनको तो देना ही बंद कर दे। ये इफ्को क्रिक हो गया, सबसे ज़्यादा इफ्को क्रिक हो गया था पिछले साल। इनको तो गिने चुने हुआ था। गांव के लोग बता नहीं सकते गांव का नाम कौन निकलेगा उसका जी, या तो बेलर वाला नाम कर दे करो। बेलर वाले पैसे ले रहे हैं। हाँ ये कलर के नाम पर हमारे तो पैसे लेगा भी नहीं, किला था जी 15 दिन कट्टे पड़ रहे थे, इतने कंपाइन के वो 200 रुपए के आसपास पिछली बार का 262 रुपए एक बार में ट्रैक्टर काम नहीं करता हूँ। पहली बार तो कटर मारेगा, फिर उसके बाद वो हेयर एक्ट चलाएगा, उसके बाद वो बेलर बनाएगा, फिर वो उठा के ले जाएगा। और 60, 70, 80, 100 रुपए तक इनका जो है ट्रांसपोर्ट का, और 20-30 रुपए लादने का और उतारने का इनका। तो खर्चा अगर आपके पास में बेलर है, खर्चा तो होता होगा 4 बार ट्रैक्टर चलेगा। ठीक है, ये उन्होंने पहले ही एग्रीमेंट कर रखा है कि वो 1200 रुपये 1 किले तक ले सकते हैं अगर बेल उनको दोगे। अगर उनको नहीं देने, भाई मैं तो अपने आप बेचूंगा जिम्मेदार, तो 2700 रुपये। लेकिन ये आपका एक वो है, कहीं कहीं तो फ्री में कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कटर मार के दे दो। कई बार ऐसा भी आता, पिछली बार ऐसा भी आया था, जो बाहर कह रहे वो 500 रुपये दे भी रहे, क्योंकि रेट तेज था। मार्केट देख दो क्या रेट है, जो उसमें ये तो एग्री हो गया, ये तो बात होगी 1200 रुपये में तो ले देंगे, लेते हैं। खत्म कर दिया हमने, बिजली खत्म कर रखा कुछ फिर मेरा पता है अजय दे रही जाल की है, और उसमें क्या है 1200 रुपए तक ले सकते, 200 रुपए 15 के 1200 रुपये ले सुनो कल बाजार उनका मंदा आ गया तो वो तो दे देंगे ही। आज बाजार तेज आवे दे भी देंगे। आपके पास बेलर है और आप लोग नहीं चाहोगे चलाने के नहीं, सोचो ना एक बात। ये हालांकि वो ले नहीं रहे 1200 रुपए, ज्यादा है ज्यादा 500 रुपए ले रहे, या कह रहे हूँ कटर मार। अगर 500 रुपए चलो ले भी रहे होंगे तो 1000 रुपए तो दे भी रहे हैं हम दे रहे हैं। ऐसा जो पिछले साल तो फ्री में कटे, और पहली बात तो मिट्टी में मिलाओ। अगर ने 1200 भी लेंगे तो हमारे नहीं, दूसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगली बार आपको गन्ने में देते नहीं है, क्योंकि उसका 400 रुपए रेट है। अगर कंपटीशन होगा, बेलर इतने हो गया कि कंपटीशन हो गया, तो जब रेट आएगा फिर कंपटीशन का हिसाब है, वो देना भी शुरू कर, पहले बुकिंग भी कर देंगे। पिछले साल क्या था, यहाँ फाजिलका तक के बेलर आ गए थे, पंजाब के आए थे, वो हमारे पास आए। वो कहते हैं जी हम तो बुकिंग कर रहे हैं 500 रुपए के हिसाब से किले तुम खुलवाओ, सूर में 1500, वो 500 रुपए दे ही रहे थे, क्योंकि रेट तेज था। ये तो मार्केट का हिसाब है, उसको नीचे होगा, लेकिन लॉस आपको फिर भी नहीं है। 1000 रुपये तो भी नहीं, 500 रुपये ले भी देगा, क्या करेगा। जैसे आप कह रहे थे तो 1200 भी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी अगर आपका बेलर हो 4 बार ट्रैक्टर जाएगा, अगर लॉस में होगा अब की बार, ये बहुत ज्यादा मतलब बराबर ही चल रहे हैं। बस मार्केट में मंदा चल रहा होगा, मंदा चल रहा है।
अरे प्रदूषण तो ये भी उठावा फैक्ट्री ये जहाँ ना नहीं और ये जो ये इसका सिस्टम है जो 25-25 लाख रुपए के इसमें भट्ठों में भी लगाए ना पीछे अखबारों में आया था हम तो मारेंगे इतना खर्चा एकदम क्या करें बंद कर दिए थे इसके 25-25 लाख की नई चीज कंपलसरी हो गया तो फिर बिल तभी निकलेगा ठीक है ना उसका फोटो ले लो और इसका बिल भी ले लो और एक फोटो क्लिक करने के बाद इंद्री खंड के गांव कलसोरा में आज ये पराली प्रबंधन को लेकर एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो जगह जगह सभी गांव में हमारा पूरा स्टाफ अभी लगा हुआ है। हमारे ग्राम सचिव, पटवारीज और सुपरवाइजरी ऑफिसर सभी में विलेज वाइज कमेटी बनाकर पराली प्रबंधन के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। और अभी राहुल जी के जो किसान यूनियन के हमारे नेता हैं उनके रिक्वेस्ट पे हम लोग यहाँ पे आए थे। वो भी हमारा इस मुहिम में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने भी आज यहाँ एक मीटिंग का गांव वालों को बुलाकर आयोजन करवाया है। हमने सभी किसान भाइयों से ये निवेदन किया है कि कोई भी किसान भाई अपनी पराली में आग ना लगाए बल्कि उससे पैसा कमाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब विभिन्न कृषि यंत्र जो है इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट के लिए, जैसे बेलर मशीन हो गया, आपका रोटावेटर है या फिर सुपर सीडर है, उससे आप लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। या कुछ किसान भाई इस एरिया में जो है लहसुन की खेती करते हैं, वो मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये इन सीटू अगर किसान अपनी पराली को खेत में ही मिलाता है और अगर किसान बाहर निकालता है, बेलर्स बनवाता है, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ उसको सरकार की तरफ से अनुदान राशि भी दी जाती है। उसके लिए किसान भाई कृपया ऑनलाइन अप्लाई करें और बेल्स वाले से, मशीन वाले से उसका बिल प्राप्त कर लें और जीपीएस लोकेशन का प्रत्येक किले का फ़ोटो अवश्य लें। तो कितनी प्रकार की मशीनें आ चुकी हैं ताकि इस पराली का अवशेष का जो प्रबंधन किया जाए? अभी भी रिसेंटली एक लिस्ट प्राप्त हुई है, उसमें भी लगभग सभी गांव में 1 या 2 मशीन इन सीटू के लिए, जैसे सुपर सीडर है और मोल्ड बोल्ड प्लो है, वो जो मिट्टी पल्ट हल है और बेलर मशीन्स है, कटर है, चॉपर है, ये सभी मशीनें उपलब्ध करवा दी गई हैं और सभी को हर एक गाँव में मीटिंग कर कर सभी कर्मचारी अधिकारी जो है किसानों को इस बारे समझा रहे हैं। तो इसमें जो है जो मशीनें हैं उस पर भी कुछ अनुदान या कुछ है इस तरह का? अगर मशीनों पे अनुदान चाहिए किसी भी जिम्मेदार भाई को तो वो CHC के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकता है। 8 मेंबर्स की उसमें सोसाइटी बनती है, उस पे 80% तक उसमें सब्सिडी का प्रावधान है। और अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में कोई यंत्र लेना चाहता है किसान भाई, उस पे 50% अनुदान पर ये कृषि यंत्र इन सीटू और एक्स सीटू के उपलब्ध हैं। तो कितने किसान जो है जागरूक हो चुके हैं? इंद्री खंड के वैसे लास्ट ईयर भी इंद्री के किसान काफ़ी जागरूक थे और सबसे कम आगजनी की घटना करनाल में इंद्री में ही हुई थी। और इस बार भी जैसे अभी राहुल जी के और इसी तरह और किसान नेता हमारे कई जो संगठन है, किसान क्लब के जो मेंबर्स हैं, उनके सहयोग से ग्राम जो सचिव हैं, ग्राम पटवारी हैं और सरपंच हैं, लंबरदार्स हैं, वो सभी इस मुहिम में लगे हुए हैं। हमारे सभी ऑफिसर, सुपरवाइजर्स लगे हुए हैं। सभी किसान भाई जो है काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और कोई भी आगजनी की घटना नहीं कर रहा है। तो कोई जुर्माने का भी प्रावधान है यदि उसके बाद भी कोई इस तरह का कर रहा है? अगर AFL की कोई भी घटना आती है फिर भी कोई किसान नहीं मानता है तो उस पर 2500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है और FIR भी दर्ज की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सभी किसान भाइयों से ये अपील करता हूं कि कोई भी किसान भाई अपने पराली में आग ना लगाएं, बल्कि उसके बेल्स बनवाकर या फिर इन सीटू अपने खेत में ही मिलाकर उसका किसान से जो अनुदान राशि 1000 रुपये प्रति एकड़ मिलती है उसका लाभ उठाएं। तो नुकसान क्या है आग लगाते हैं इससे? आग लगाने के नुकसान के बारे में सभी जिम्मेदार भाइयों को पता है। मैं दोबारा आपको के माध्यम से बता देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से। एक तो हमारे मित्र कीट जो हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे पहला तो असर हमारी जो है अपने ऊपर ही इसका पड़ता है। उसकी जो आजकल जो बीमारी इतनी चल रही है वो सारा ये पोल्यूशन की वजह से ही है। आने वाली क्रॉप की जो यील्ड है वो इससे घट जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे जो है यील्ड जो है इससे प्रभावित होती है। तो कोई भी किसान भाई पराली में आग ना लगाए। सरकार की तरफ से जो है गाइडलाइन जारी की गई है कि पराली को ना जलाए
और पराली के गट्ठड़ बंधवा के 1,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को मिलते हैं, लेकिन उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसका किसानों को नहीं पता था। 99% किसानों को तो नहीं पता था। पिछले साल क्या होता था कि अगर बेलर वाला मेरे खेत में गट्ठड़ बंधवाने आ रहा है तो बेलर वाला ही मेरे को 1,000 रुपये देता था। आगे अधिकारियों से कैसे अपना अप्लाई करता था तो जाने। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है। नोट का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसके कैमरे के माध्यम से जो है गट्ठड़ के खेत की फ़ोटो खिंचवाए और बेलर मशीन वाले से जो है रसीद कटवाए, उसके बाद उसको CSC सेंटर पर जाकर जो है अप्लाई कराए। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमने कृषि विभाग से संपर्क किया, जिसको लेकर आज कृषि विभाग हमारे गांव में पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे और किसानों को जो है पूरा प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी। तो किसान अब जागरूक हो चुके हैं? देखिए, किसान तो जागरूक ही हैं, लेकिन या तो ये कह लीजिए हमारी बात अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच पाती, या ये कह लीजिए बात पहुंचती है कि सरकार उसको अनदेखा करती है। किसानों को लगातार समस्याएं आती है। अब ये देखिए कि बुजुर्ग हैं, उनको क्या पता नोट का कैमरा क्या होता है, उसका प्रतिक्रिया क्या रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, तो उनको तो समस्या तो कीपैड वाले फ़ोन इनके पास वैसे हैं बहुत से लोगों के पास। तो इन समस्याओं को देखते हम पहले पिछले दिनों DC साहब से मिले हैं कि इस प्रतिक्रिया को बंद करके जो पीछे नियम था उसको लागू कीजिए। उसमें किसानों को आसानी रहती थी, लेकिन हर बार जो है हमारी बातों को अनदेखा कर